आपको बताएंगे साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और महाशिवरात्रि व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत सभी बड़े व्रतों में से एक है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शिव पूजा में कुछ नियमों का पालन किया जाए तो शिव पूजा का पूर्ण लाभ साधक को प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2026 महाशिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2026। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 15 फरवरी सायकाल 5:04। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी सायकाल 5:34। ये शीतकाल पूजा का समय होगा 15 फरवरी रात्रि 12:09 से रात्रि 1:01। महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा 16 फरवरी प्रातःकाल 6:59 से सायकाल 3:24। आइए जानते हैं इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खंडित बिल्वपत्र न चढ़ाएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को खंडित बिल्वपत्र नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि यह अपूर्णता और दोष का प्रतीक माना जाता है। इसके बजाय 3 पत्तियों वाले बिना कटे फटे चिकनी सतह वाले बिल्वपत्र चढ़ाने शुभ होते हैं। केतकी और तुलसी न चढ़ाएं। केतकी के पुष्प भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित माने जाते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा में तुलसी चढ़ाना भी वर्जित होता है। मान्यता है कि जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से ही तुलसी उत्पन्न हुई है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी का दर्जा प्राप्त होने के कारण ही शिव पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हल्दी, सिंदूर व कुमकुम न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रत्येक शुभ कार्यों में हल्दी व कुमकुम का इस्तेमाल शुभ होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में हल्दी, सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग वर्जित बताया गया है। शिव पूजा में कुमकुम, रोली या हल्दी से तिलक करने की बजाय चंदन व भस्म से तिलक करना चाहिए। नारियल पानी व शंख का जल। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी और शंख से अभिषेक वर्जित होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा दैत्य शंखचूर्ण का नाश करने के कारण ही उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित न करने की मान्यता है। खंडित अक्षत। मान्यता है कि शिव पूजा में खंडित अक्षत यानी टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटे चावल खंडित और अपूर्ण माने जाते हैं। पूजा में खंडित चीजों को निषेध बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि शिव पूजा के दौरान उन्हें चढ़ाए हुए चावल टूटे न